वो मंच किसका था जिस मंच पर खड़े होकर गालियां दी गई हमारे प्रधानमंत्री की माता जी को, जो ना ही राजनीतिक जीवन में है और ना ही आज इस दुनिया में है। तो मैं इन पार्टियों की सारी महिला प्रवक्ताओं से पूछना चाहती हूँ, आपकी पार्टी की मेट्रियार्क्स कहां हैं आज? वेयर आर दोस वुमेन व्हिच लीड योर पार्टी फ्रॉम द फ्रंट? राजनीतियां जितनी छोटी हो गई है कि आप ऐसे इशू पर भी डिबेट करने आई हैं, उसको डिफेंड करने आई हैं। इस व्यक्ति ने हमारी पार्टी से आने वाली दलित प्रवक्ता सारिका पासवान के बारे में बोला कि इस महिला को मैं साड़ी साया खोल करके रोड पर घुमाऊंगा। मोदी जी खुद अपने मुंह से महिलाओं का रेट तय करते हैं। चारू जी, तो चलिए शुरू करते हैं। चारू प्रज्ञा 60-40 and Priyanka on the other side. चारू जी, over to you. Opening comments. प्रियंका भारती on the other side. ऐश्वर्या जी नमस्ते। देखिए, आज भारतीय विपक्ष का जो न्यूएस्ट लो हमको देखने को मिला है ना, मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि किसी आदमी ने आकर अनाप शनाप बोल दिया। मुद्दा ये है कि वो मंच किसका था जिस मंच पर खड़े होकर गालियां दी गई हमारे प्रधानमंत्री की माता जी को, जो ना ही राजनीतिक जीवन में है और ना ही आज इस दुनिया में है। उस मंच पर पोस्टर किसके सजे थे? पोस्टर तो राहुल गांधी का था, पोस्टर तो तेजस्वी यादव का था। उन दोनों की माताएं राजनीतिक जीवन में है, एक तरफ सोनिया गांधी, एक तरफ राबड़ी देवी। क्या आपने इन दोनों के मुंह से खंडन का एक भी शब्द सुना? मैं पूछना चाहती हूँ, कहाँ है ये महिलाएं जो महिलाओं का नाम लेकर लड़ने का नाटक हमको करके दिखा रही हैं? आज कहाँ है ये महिलाएं? क्यों नहीं किसी ने उसी समय उसके हाथ से माइक ले लिया और कहा कि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हमारे मंच से नहीं होगा? कहाँ है सारे आज आरजेडी के नेता? कहाँ है सारे आज कांग्रेस के नेता? ये सवाल मैं बार बार पूछना चाहती हूँ। क्या हमारे विपक्ष का आज यही स्तर रह गया है कि उनको अपनी इंपॉर्टेंस दुनिया को दिखाने के लिए गालियां देनी पड़े? और ये नेताओं को गालियां नहीं दे रहे हैं ऐश्वर्या जी, ये महिलाओं को गालियां दे रहे हैं। ये उस माँ को गाली दे रहे हैं जिसका नाम हमारी संस्कृति में भगवान जी के नाम से पहले आता है। हम कहते हैं ना, मातृदेवो भव, तो वो पिताजी के नाम के पहले, आचार्य जी के नाम के पहले सबसे पहले माँ का नाम आता है। हम अपनी धरती को माँ कहते हैं, ये माता का स्तर है। और ऐसी माँ को जो राजनीतिक जीवन में नहीं है, जब गालियां दी जाती हैं, तो आज राहुल गांधी चुप्पी ठाने बैठे हैं, तेजस्वी यादव चुप्पी ठाने बैठे हैं। और एक बार को मैं उनको परे जाने भी दूं तो मैं इन पार्टियों की सारी महिला प्रवक्ताओं से पूछना चाहती हूँ, आपकी पार्टी की मेट्रियार्क्स कहां हैं आज? वेयर आर दोस वुमेन व्हिच लीड योर पार्टी फ्रॉम द फ्रंट? आपकी पार्टी की प्रियंका जी महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। आज राबड़ी देवी ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया, तेजस्वी यादव की बहनें आज उन्होंने एक स्टेटमेंट नहीं दिया, और आप यहां पर डिफेंड करने बैठी हैं। ऐश्वर्या जी, मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दे पर डिबेट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रियंका जी को आपके शो पर आके कहना चाहिए जो कहा बहुत गलत कहा, मैं उसका खंडन करती हूं, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम लगा देना चाहिए। द वेरी फैक्ट कि ऐसे मुद्दे पर विपक्ष डिबेट करने उतरा है, ये दर्शाता है इनकी सोच क्या है। ये घटियापन की इनकी सीमा देश के सामने लेकर आता है। तो केवल अब गाली देना इनका प्रधानमंत्री जी तक सीमित नहीं है, केवल सवाल इनका पूछना भाजपा तक सीमित नहीं है, अब इनका स्तर किसी की स्वर्गीय मां तक चला जाता है। आप तो वो लोग हो जो कहा करते थे मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और आपकी पार्टी ने आकर डिफेंड किया, आपके साथियों ने आकर डिफेंड किया। आप हर तरीके की गाली देते हो, गंदी नाली का कीड़ा, नीच, रावण। में मतलब उस कॉन्वर्सेशन में भी नहीं जाना चाहती, लेकिन आपको पता है ये जो प्रथा सी बनती जा रही है ना, और खासकर बिहार से। बिहार वो देश है जहां पर अपहरण की इतनी लंबी लंबी लिस्ट होती थी कि रजिस्टर खत्म हो जाते थे और क्राइम की लिस्ट नहीं खत्म होती थी। बिहार वो प्रदेश है जो आज भी, शायद प्रियंका जी भी बोस्ट करके बोली कि हमने एक महिला को मुख्यमंत्री बना दिया। तो भाई मैं आपसे फिर से पूछना चाहती हूँ, प्रियंका जी, आज क्या आप मेरे से डिबेट करने आई है, मेरे व्यू के अगेंस्ट बातें करने आई है, या ये कहने आई है कि जो चारू ने कहा ठीक कहा, मोदी जी ने कहा ठीक कहा, एक मां का अपमान हम सबकी मां का अपमान है और मैं इसके खिलाफ खड़ी हूं? मैं जाकर अपनी पार्टी के मेट्रियार्क से बोलूंगी, मैं राबड़ी जी से बोलूंगी, आप स्टेटमेंट इशू करिए, आप पूरे दम के साथ बोलिए कि इस तरीके के भाषण के साथ हम कभी नहीं खड़े रहेंगे। क्या आपको गलत को गलत बोलने की हिम्मत है, या आपकी राजनीतियां जितनी छोटी हो गई है कि आप ऐसे इशू पर भी डिबेट करने आई हैं, उसको डिफेंड करने आई हैं? प्रियंका जी, ओपनिंग कमेंट्स मैम। ऐश्वर्या जी, सबसे पहली बात कि मैं इसका खंडन करती हूँ, मैं इसकी निंदा करती हूँ और मैं आपके साथ हूँ चारू जी, ठीक है। दूसरी बात कि राजनीतिक और नॉन राजनीतिक बनाने का कोई मसला ही नहीं है। आप राजनीतिक है ना चारू जी, अगर आपको भी कोई गाली देगा ना, उसके खिलाफ भी मैं खड़ी होंगी। पर मोदी जी के मुंह से निकली हुई गालियों का क्या, ये सवाल तो हम पूछेंगे ना। मैं एक तस्वीर दिखा रही हूँ, अब मोदी जी को मोदी जी मानने से इनकार मत कर दीजिएगा। ये तस्वीर में जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, मोदी जी के सामने खड़ा है, इसका मैं नाम नहीं लूंगी, मेरा मुंह गंदा हो जाएगा। इस व्यक्ति ने हमारे पार्टी से आने वाली दलित प्रवक्ता सारिका पासवान के बारे में बोला कि इस महिला को मैं साड़ी साया खोल करके रोड पर घुमाऊंगा। इसको आपकी पार्टी में शामिल कराया गया है। मोदी जी इसके सामने हाथ जोड़े हुए हैं। क्या आपकी हिम्मत है ये कहने की कि ये गलत है? और मोदी जी दलित पिछड़ी महिलाओं के लिए ऐसा नहीं चाहते कि उनको ऐसे साड़ी खोल करके रोड पर घुमाया जाए? क्या आप इसका कंडेमनेशन करती हैं? दूसरी बात, दयाशंकर सिंह जी आप ही के मंत्री बने हुए हैं ना, मायावती जी के खिलाफ में कितनी गंदी भाषा को उन्होंने इस्तेमाल किया था, हम भूलेंगे क्या? ना। तीसरी बात, मोदी जी खुद अपने मुंह से महिलाओं का रेट तय करते हैं चारू जी, महिलाओं की बोली लगाते हैं, नहीं बोले 50 करोड़
क्या किसी को? मैं ये पूछना चाहूंगी कि कब किसका रेट लगा देंगे ना? मैं मुझे महिला भाजपा प्रवक्ताओं की एक मिनट, चिंता होती है। मैं बोलने भी थी ऐश्वर्या जी, आपकी शो का ये स्टाइल नहीं है, लेकिन मुझे इसका जवाब देने का समय दीजिएगा। एब्सोल्युटली, मैं दे रहा कोई ठीक नहीं है। और देखिए, और सबसे जो गंभीर देखिए, मसला अंग्रेजी है, में कहावत है, बट के पहले कही हुई हर एक बात बेकार होती है, उसका कोई महत्व नहीं होता। तो जब आप लेकिन लगा देती है ना, उसके पहले आपने जो भी कहा उसका कोई महत्व नहीं है प्रियंका जी। सच्चाई ये है, लेकिन के पहले कहा हुआ आपका हर एक शब्द झूठ है। कोई महत्व नहीं है। ये व्यक्ति कहता है कि लेकिन कहकर आप उन बातों पर जा रही है जो मैं कह रही हूँ गलत है। मैं ये कह रही हूँ, मैं आपसे फिर पूछती हूँ, राबड़ी देवी कहाँ है आज? मैं फिर आपसे पूछती हूँ, सोनिया गांधी कहाँ है आज? लिमिटेड मेरा आपसे सवाल है और लिमिटेड आप मुझे जवाब दे दीजिए। और अगर आप खंडन करती हैं, तो लेकिन शब्द का इस्तेमाल मत करिए। अगर आप खंडन करती हैं तो लेकिन शब्द का इस्तेमाल मत करिए। आप अपना स्तर भी गिरा रही हैं प्रियंका जी, आप अपना स्तर भी गिरा रही हैं। आपकी पार्टी के मंच का स्तर तो मिट्टी में मिल चुका है आज, लेकिन आप अपना अनुप्रिया जी also can have the third window. इस्तेमाल मत करिए और कहिए, अभी कहिए। अनुप्रिया जी ऑफ द जेडी, करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को कोई समर्थन नहीं कर सकता। महिलाओं की बोली लगाई, रेट लगाया 50%, 2% का बोल देंगे। नहीं प्रियंका जी, अब सुन लीजिए, प्रियंका जी सुन लीजिए, प्रियंका जी, I'll come back to you. प्रियंका जी सुन लीजिए थोड़ी से, ऐश्वर्या जी रुक जाइए बस 10 सेकंड। प्रियंका जी Okay, सुन okay. लीजिए। ओके, अनुप्रिया जी, गिव हर 10 more seconds ताकि एक-एक करके। हाँ, बोलिए मैम, प्लीज बोलिए। ये डिबेट हमें कराने की जरूरत ही नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट भी आ चुका है कि जो व्यक्ति ने गाली दी, ना वो कांग्रेस के साथ जुड़ा है, ना वो आरजेडी के साथ जुड़ा है, वो किसी और के साथ ही जुड़ा है। आप चेक करवा लीजिए।